समाप्त कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर हमारी किताब जारी और सारी है रियाजुस सालिहीन। आज इससे हदीस नंबर जो है 1862 है। जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये बुखारी शरीफ की हदीस है। मार्का है अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई हाकिम फैसला करता है या जब कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है तो उसके सही इज्तिहाद पर अल्लाह उससे दुगना अजर अता फरमाता है। अगर कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करे तो उसको 2 अजर मिलते हैं और अगर उसका इज्तिहाद गलत हो तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसको 1 अजर अता फरमाता है। यानी कि मुज्तहिद की खता पर भी अजर है और उसके इज्तिहाद पर 2 अजर हैं। देखिए हज़रत मोहतरम, एक बात को याद रख लीजिए, मुज्तहिद किससे कहते हैं। सबसे पहले उसकी तारीफ़ आपके सामने बयान कर देता हूँ जो मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। कहते हैं इज्तिहाद का माना जो हाकिम आलिम हो वो किसी दरपेश मसले में तो शरई हुक्म मालूम करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत इल्मा को सर्फ कर दे, वो मुज्तहिद है। लेकिन मुज्तहिद जो होता है वो बहुत मुतबाहिर आलिम हो जिसको तमाम कुरानी आयात अहादीस रसूल सुनन से वो वाकिफ़ हो, वो इज्तिहाद कर सकता है। और इसका हुक्म जो है वो कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है। कहीं तो इबारत तो नस होती है, कहीं इशारा मौजूद होता है। जो इमाम आज़म की जो तकलीद करते हैं, हम पैरोकार किसके हैं? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पैरोकार हैं। लेकिन हम पैरोकार मसाइल इज्तिहादिया में हैं, मसाइल इज्तिहादिया में हैं कि हम भी मसला हमारे इसलिए 4 उसूल हैं अहले सुन्नत के, कुरान सुन्नत इजमा फिर कयास, ये 4 उसूल हैं। हम भी सबसे पहले मसला कुरान से देखेंगे, अगर हमें कुरान से नहीं मिलेगा तो फिर हम हदीस रसूल यानी कि सुन्नत की तरफ जाएंगे। अगर हमें वहाँ से मसला न मिले तो फिर हम इजमा की तरफ जाएंगे और अगर इजमा से मसला हमें ना मिले तो फिर हम अपने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में हाजिर देते हैं, फिर उनसे मसला दरियाफ़्त करते हैं। इसका सबूत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ बिन जबल से फरमाया, ये हदीस मुबारका जो है मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर 22,411 नंबर है इस हदीस का। तो माज़ बिन जबल को आपने यमन की तरफ भेजा और भेजने के बाद आपने फरमाया, ए माज़ बताओ अगर तुम्हें कोई मसला दरपेश आ जाए तुम उसका फैसला किस तरह करोगे? आपने शाह बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसका मसला कुरान में तलाश करूँगा। हुज़ूर ने क्या है शाह फरमाया कि अगर कुरान में ना मिले तो, अब बहुत तवज्जो रखनी है आपने इस मसले पर। क्या फरमाया? अगर मसला कुरान में ना मिले तो मालूम यह हुआ कि बाद मसाइल ऐसे होंगे जो कुरान में मौजूद नहीं होंगे, जो कुरान में मौजूद बोलिए नहीं होंगे। अब एक आम मिसाल ले लीजिए, कुरान के अंदर रुकू मौजूद है, रुकू मौजूद है मगर उसकी तस्वीर मौजूद नहीं कि पढ़ना क्या है रुकू के अंदर। ठीक है जी। इसी तरह और दीगर चीजें देख लीजिए, ज़कात का हुक्म मौजूद है, कितने पर देना है, कितने निसाब पर देंगे, किसको देंगे, इसकी वजाहत मौजूद नहीं। इसी तरह नमाज का हुक्म मौजूद, उसके औकात का हुक्म भी मौजूद मगर उसकी रकातों का तायन मौजूद नहीं कि फजर में कितनी पढ़नी है और ज़ोहर में कितनी पढ़नी है, असर में कितनी पढ़नी है। फिर इसी तरह कुरान में नमाज तो मौजूद, लेकिन उसमें से फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत क्या है, नफिल क्या है, उसका तज़किरा कुरान में मौजूद बोलिए नहीं है। ये हमें कहाँ से पता पड़ा है? हदीस रसूल से पता पड़ा है। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कुरान में ना मिले तो अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं सुन्नत से देखूंगा।
सुन्नत से देखूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सुन्नत में ना मिले तो अब दो ही चीजें थी, कुरान और एक सुन्नत। तो उन्होंने क्या कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं इज्तिहाद करूंगा। हुजूर ने ये नहीं कहा बस कुरान सुन्नत काफी, कुरान हदीस काफी, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? अब मैं इज्तिहाद करूंगा, यानी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी राय पेश करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम खुश हुए और खुश होने के बाद आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपने नबी को ऐसे कासिद अता किए हैं कि वो चीज पसंद करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की पसंद है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पे ये बात मौजूद है। हजरात होतम, अब आप खुद ही देख लीजिए, हुजूर ने इस बात को क्या किया, बोलिए, पसंद फरमाया। अब जिन लोगों का दावा यह है सिर्फ कुरान और हदीस, किसी इमाम की बात नहीं मानी जाएगी और हमें मामू पार्टी कहते हैं, हालांकि वो भी बहुत सारे मसाइल अपनी राय से बयान कर रहे होते हैं, उनके पास कोई शरई हुक्म मौजूद नहीं होता है। मुज्तहिद जब इज्तिहाद कर लेता है तो उस पर 1 अजर और 2 अजर है, गलती करे तो 1 अजर है। उसकी मिसाल कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी मौजूद है। सूरह अंबिया के अंदर है वह दाऊद सुलेमान इज़ यहकुमानी फिल हर्सी इज़ नफशत फीही गनमुल कौम व कुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। और जब दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, जब वो खेत का फैसला कर रहे थे, जब कुछ लोगों की बकरियों ने रात में खेत को चर लिया तो हम उनके फैसले को देख रहे थे। अभी चंद दिन पहले ही हमने आपके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले का तज़किरा किया था। मैं इशारा तो फिर अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि मौजू के मुतल्लिक है। वह ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मुकदमा आया, 2 शख्स लेकर आए, एक की बकरियां थी और एक का खेत था। मुकदमा किसने किया? जिसका खेत था। कहने लगा कि इसने अपनी बकरियों को मेरे खेत में छोड़ दिया और बकरियों ने मेरे खेत की जो फसल थी उसको चर लिया, खा पी लिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा करो कि तुम्हारी जो बकरियां हैं इस खेत वाले को दे दी जाए। ये क्या किया था? फैसला। ये फैसला हुक्म इलाही से नहीं था, ज़िम्मा रखिएगा, को वही नहीं आई थी आपके ऊपर, आपने इज्तिहाद किया। लेकिन वो बकरी वाले ने क्या किया? मुकदमा ले गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम हाजिर हुए अपने अब्बाजान की खिदमत में। कहने लगे अब्बाजान, आपने जो फैसला किया है इसकी एक सूरत और भी हो सकती है। आपने फरमाया वो क्या? देखिए, नबी थे, उनकी सोच बड़ी थी। यह नहीं कहा खबरदार मैंने जो फैसला कर दिया ठीक किया है, अब तुम कौन होते हो अपनी राय देने वाले, बीच में टांग बजाने वाले, जिस तरह हमारे यहाँ कह दिया जाता है। आपने फरमाया बताइए क्या राय है? कहा क्या ही अच्छा हो कि जिसकी बकरियों ने खेत खराब किया है वो उस खेत को फिर आबाद करे और उतने अरसे तक वो जिसका खेत खराब हुआ है उसकी बकरियों से नफा हासिल करे। जब वो पूरा हो जाए तो उसकी बकरियां उसको वापसी दे दी जाए। एक तो ये राय बयान की। दूसरी राय आपने ये बयान की जो कि इस हदीस की शरह में है, तफसीर के अंदर लिखा कि आपने फरमाया कि क्या खेत वाले को मालूम है कि हर साल कितनी फसल होती है? नहीं मालूम होती। देख लीजिए, एक ही दरख्त साल में एक जैसा नहीं फलता। कभी एक ही दरख्त में फल ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है। ये अल्लाह की कुदरत है। फरमाया उसे खबर नहीं है तो क्या ही बेहतर हो कि वो बकरियों की ऊन और उसके बच्चे, उनकी कीमत को दे दिया जाए, उसको दे दिया जाए, क्योंकि नस्ल जो है बढ़ती रहती है। आपने फरमाया बेटा ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तो देखिए, उन्होंने एक फैसले को, अपनी राय को रद्द कर दिया और अपने बेटे की राय को कायम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर कोई वही नाजिल नहीं की, ना तो मुजम्मत बयान हुई, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फैसले की तहसीन बयान हुई है। तो मालूम यह हुआ अगर मुज्तहिद किसी मसले पर अगर खता भी कर दे
तो उस पर भी उसको बोलिए अजर मिलता है, यानी कि उसका गुनाह उसको उठा दिया जाता है। आखिरी बात फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, वो ये है कि खता इज्तिहादी नबी से भी हो सकती है। खता इज्तिहादी नबी से भी हो सकती है, गुनाह से पाक होते हैं। गुनाह नहीं हो सकता लेकिन खता इज्तिहादी उनसे हो सकती है। जब बताइए, जब नबी से हो सकती है तो गैर नबी से क्यों नहीं हो सकती? बदरजा अतम उनसे ऊना हो सकती है, तो लिहाजा उनकी खता पर भी अजर होता है, वो गुनाहगार बोलिए नहीं होते हैं। दूसरा ये, वो अपनी खता पर कायम नहीं रहते बल्कि रुजू कर लेते हैं और अल्लाह उनकी इस्लाह फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है, हालांकि